इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि इस वक्त मालाबार में युद्धाभ्यास चल रहा है, यानी पहले चरण का युद्धाभ्यास हुआ है और पूरी जानकारी हम आप तक देंगे, पहुंचाएंगे, क्योंकि क्वाड देशों की अगर बात करें तो क्वाड देशों की पहले बैठक हुई थी और उसके बाद युद्धाभ्यास किया गया है। बड़ी जानकारी, क्वाड देशों ने अब मालाबार में नौसैनिक युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया है मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास। अगर दूसरे चरण की बात करें तो 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में क्वाड का युद्धाभ्यास होगा। पहले चरण का युद्धाभ्यास हो गया है और दूसरे चरण के युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में क्वाड का युद्धाभ्यास होगा। पहले चरण में जटिल पनडुब्बी रोधी युद्ध और अन्य युद्धाभ्यास जारी किए गए हैं। यानी मालाबार की जहां तक हम बात करते हैं तो जो नौसैनिक युद्धाभ्यास इस वक्त चल रहा है वो कहीं ना कहीं चीन को परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि क्वाड देशों की अगर बात करें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, तो सभी ने पहले ही रणनीति बनाई। उस रणनीति के आधार पर इस तरीके से मालाबार में नौसैनिक युद्धाभ्यास चल रहा है, क्योंकि पहले चरण का युद्धाभ्यास हुआ है, दूसरे चरण का युद्धाभ्यास 17 से 20 नवंबर तक होने वाला है। और चीन में कहीं ना कहीं इस वक्त खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि समुद्र के अंदर इस वक्त युद्धाभ्यास है और उसकी गूंज चीन तक जरूर पहुंच रही है। क्वाड देश इसमें शामिल है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जिसका जिक्र इस वक्त हम आपसे कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कैसे ये चीन के लिए खलबली पैदा कर सकता है। हालांकि पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण का जो युद्धाभ्यास है वो हो गया है, दूसरे चरण का युद्धाभ्यास 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में होगा। कर्नल एसएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ फोन लाइन पर। तमाम जानकारी के लिए उनका रुख हम जरा कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले पठानिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर आने के लिए। जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि युद्धाभ्यास का हम जिक्र कर रहे हैं, मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास इस वक्त चल रहा है। दूसरे चरण की बात करें तो 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में क्वाड का युद्धाभ्यास होगा। कितनी खलबली इस वक्त चीन के अंदर है, क्योंकि तमाम क्वाड देशों, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत की करें तो रणनीति का हिस्सा है एक। देखिए हर जी, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसका जो अगर हम इसका थोड़ा सा इतिहास देखें तो ये 92 में इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू हुई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसमें 2007 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि हम चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, जापान 2015 में इसका परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो उस समय जो हमारी पॉलिसी थी कि चाइनीज इसको ऑब्जेक्ट करते थे और हम उनको नाराज नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट नहीं किया इसके लिए। लेकिन अभी जो हालात बदल गए हैं, जैसे आपको पता है कि गलवान से लेके वो इंडो पैसिफिक सी के अंदर और ताइवान के अंदर हर जगह चाइना अपनी दादागिरी कर रहा है। तो चाइना को उसकी औकात दिखाने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि एक्सरसाइज मालाबार जो शुरू हुई है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी परमानेंटली उन्होंने इनवाइट कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल, तो ये जो एक्सरसाइज है ये काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सरसाइज है। आप इसको वॉर गेम बोल दीजिए, जिसमें चारों देशों की जो नेवल पावर है वो अलग अलग किस्म का अभ्यास करेंगे कि जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है मैरीटाइम फ्रंट के ऊपर, वो इसका जो मेन पर्पस है वो है कि चाइना को उसकी जगह दिखाना कि आप किस काबिल हो। क्योंकि चाइना की जो वल्नरेबिलिटी है वो आपको जैसे पता है वो मलक्का स्टेट में है, उनका 80 to 90% जो उनका ट्रेड है वहां से आ रहा है। और चाइना की नेवी हमने माना कि स्ट्रांग है, लेकिन जब 4 देशों की पावर इकट्ठी हो जाएगी और उसमें एक सुपर पावर है तो ये चाइना के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बड़ा क्लियर आ रहा है, उनके जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके चाइनीज मिनिस्टर वगैरह, वो ये बोल रहे हैं कि ये इसकी जो एक्सरसाइज ठीक है आप लोग कर रहे हो, लेकिन ये इट शुड बी टुवर्ड्स द पीस एंड नॉट टुवर्ड्स द कन्फ्रंटेशन। बिल्कुल, तो एक बहुत बढ़िया मैसेज जो जा रहा है चाइना को, और इसके आस्ते आस्ते रिजल्ट भी हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि चाइना आस्ते आस्ते उसका जो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है ताइवान से लेके, और ये जो छोटे मोटे नेशन है वियतनाम, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब में दादागिरी कर रहा है, तो ये आस्ते आस्ते चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। बिल्कुल। और पठानिया साहब, जो साउथ चाइना सी में हम देख रहे थे, क्योंकि विस्तारवादी नीति चाहे जमीन पर हो चाहे पानी में हो, चीन की अपनी रही है, इतिहास गवा रहा है, लेकिन क्या ये तमाम देश जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर 1 इंच भी आगे बढ़ेंगे तो इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े देश हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में हरकत करने की कोशिश चीन की तरफ से की गई थी। पठानिया साहब देखिए, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपनी उस एक थ्योरी बना लेता है कि हिस्टोरिकली वो 80% हमारा है।
बेसिकली चाइना इज ए वेरी वेरी सेल्फिश नेशन। और जो असूल बने हुए हैं मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो आपकी बाउंड्री से 200 किलोमीटर अंदर जाता है, 200 माइल के करीब। अभी चाइना हर जगह घुसना चाहता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, छोटे देशों के ऊपर दादागिरी कर रहा है, उनकी फिशिंग बोट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये सारी चीजें आस्ते आस्ते अभी बदलेंगी। वुहान से ये शुरू हुई थी, अभी ये कहाँ जाके खत्म होती हैं। लेकिन मेरे को ये जो लग रहा है कि जब ये छोटे देश भी हो जाएंगे, जैसे ताइवान मान लीजिए आप, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, इनकी नेवल पावर काफी अच्छी है। सो दे मे बी ए क्वाड 2 इन द लेटर स्टेज। अभी तो क्वाड 1 हुआ ना, जिसके अंदर ये 4 पावर हैं। तो क्वाड 2 जब भी हो जाएगा तो उसका तो बिल्कुल तो बुरी तरह से उनकी बुरी हालत हो जाएगी। बिल्कुल। पठानिया साहब, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि क्वाड देशों की अगर बात करें तो क्वाड देशों की बैठक हुई, उसके बाद पूरी रणनीति बनाई गई। लेकिन ब्रिक्स समिट की जहां तक हम बात करते हैं तो ब्रिक्स समिट में अब चीन ऐसे क्या करने की कोशिश करेगा? क्योंकि नक्शे की बात हम लगातार कह रहे हैं कि नक्शा लाने की वो कोशिश करेगा, दिखाने की कोशिश करेगा कि आखिर कौन कौन से हिस्से चीन के थे। हालांकि नक्शे से कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही नक्शा बताने की कोशिश की थी, उसने तो जूनागढ़ और दिल्ली तक को अपना बता दिया था। क्या चीन भी वही कुछ सीख के आएगा ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान से? देखिए, चाइना और पाकिस्तान दोनों जो हैं, ये वो कंट्री हैं जिनको रोग नेशन बोलते हैं, और इनकी इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है वो बहुत खराब है। बिल्कुल। दूसरा, अभी जापान, आपने देखा होगा, नेपाल ने भी एक नक्शा बना दिया था। तो नक्शे तो आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। और चाइना तो एक वो कंट्री है जिन्होंने मंचूरिया से लेके आपका शिनयांग प्रोविंस, तिब्बत, ये सारी चीजें कैप्चर की हुई हैं जी। और पूरी दुनिया को इसको पता, तो ये क्या मुंह के लेके वहां जाएंगे और अपना क्या प्रोजेक्शन देंगे। और अगर प्रोजेक्शन देंगे भी तो कोई भी इनके साथ एग्री नहीं करेगा कि इस समय चाइना की जो इमेज है वो बहुत ही खराब नेशन की है। पाकिस्तान उसके कंधे पे बैठा हुआ है। तो इनका जो कोई भी सेंसिबल देश, और इस समय वुहान की वजह से जो इनकी स्पाइंग एक्टिविटीज चल रही थी देशों से, रिसर्च की, जो इन्होंने पेपर निकलवाए, लोगों को ब्राइब किया, खरीदा, तो ये बहुत ही बुरी हालत में इस समय। और इनका भी जो बुरा टाइम है हर्जी, वो भी शुरू हो गया है। आगे देखिए कैसे कैसे। बिल्कुल। और पठानिया साहब कहते हैं, कहावत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब चीन का वक्त आ गया है बुरा, और कहीं ना कहीं चीन को ये समझ में आने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि किस तरीके से चीन के लिए आफत बन सकता है जो मालाबार में इस वक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। फिलहाल पहले चरण का युद्धाभ्यास हो चुका है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो 17 से 20 नवंबर को ये युद्धाभ्यास होना है। और बात करें इस वक्त युद्धाभ्यास तो चल रहा है क्वाड देशों का, कहीं ना कहीं चीन के लिए आफत बन सकता है। और चीन भी अब ये समझ चुका है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करें, क्योंकि क्वाड देशों की पहले बैठक हुई, उसके बाद पूरी रणनीति बनाई गई, और अब ये युद्धाभ्यास कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि चीन ने अगर आंखें दिखाई तो आंख निकालने का काम तमाम बड़े देशों की तरफ से कर दिया जाएगा।